नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद अवंतिका रसोई पे। बाज़ार में सर्दियों के टाइम पे चने का साग आता है और जिनके पास खेत हैं उनके खेतों में भी होता है। आज हम चने के साग को बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में इस रेसिपी को अगर हम बनाते हैं तो इसकी खुशबू भी बढ़ती है, साथ ही साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सभी से विनती है कि पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और रेसिपी को शेयर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है चने का साग। हमारे यहाँ तो ये खेतों से ही आ जाता है, वैसे तो ये मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। चने के साग को हमें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना, बड़े से बर्तन में, क्योंकि अभी हमें इसे साफ़ करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चने के साग को कभी भी धुला नहीं जाता है, यानी कि पानी से इसे नहीं धुलते हैं। इसे साफ़ करने के लिए आपको गीले कपड़े का इस्तेमाल करना होता है। गीले कपड़े से इजी साफ़ हो जाता है। तो चने का साग मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है और अब हम इसकी करते हैं कटिंग। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल हरा हरा सा हमारा चने का साग है। तो यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड में इसे रख के बारीक बारीक कट कर लेंगे। जितना बारीक आप कट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये चने का साग आपका टेस्टी बनेगा। पुराने ज़माने में मेरी सास, मेरी दादी और मेरी मम्मी लोग इसे हंसिया से काटती थी। जो लोग हंसिया जानते हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चाकू की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं काट पाती, इसलिए मैं नॉर्मली चाकू से कट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं चाकू से इतना बारीक कट नहीं होता है। तो यहाँ पे चने का साग मैंने कट कर लिया है। अब ले लेते हैं हम एक प्रेशर कुकर। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं मिट्टी के बर्तन में बना रही थी और अभी मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका जो लंबा प्रोसेस है, यानी चने के साग को पकने में काफ़ी समय जाता है, तो वो काम को ये थोड़ा सा इजी कर देगा। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। धुली हुई मैं ले रही हूँ यहाँ पे उड़द की दाल। मैंने उड़द की दाल ली है छिक्कल वाली और इसे अच्छे से धो लिया। अब यहाँ पे खड़े आमचूर ले रही हूँ, यानी कि खड़ी खटाई, और स्वाद के अनुसार आप हरी मिर्च ले सकते हैं। और यहाँ पे अदरक की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 1 इंच के अदरक के छोटे छोटे टुकड़े मैंने करके डाल दिए हैं। 7 से 8 कलियाँ मैं डालूँगी यहाँ पे लहसुन की। अगर लहसुन नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक आधी कटोरी मैंने उड़द की दाल ली थी, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे करीब 2.5 कटोरी पानी डालूँगी, क्योंकि चने के साग में अपना ही मॉइस्चर रहता है तो वो उसी में पकता है। हमें सिर्फ दाल के लिए ही पानी चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे, इसके साथ ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। दोस्तों, चने के साग को मकाई की रोटी, बाजरे की रोटी और सिंपली आप गेहूं की रोटियों के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी सामग्री डाल के मैंने कुकर को अलग कर दिया है। यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे हम गेहूँ का आटा। अगर आपके पास मकाई का आटा है तो आप वो ले सकते हैं। इसे डालने से जो हम रेसिपी बना रहे उसमें एक शाइनिंग आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ता है। यहाँ पानी डाल के आटे पे मैंने एक पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। अब इस घोल को मैं डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में, जो भी हमने चने का साग मसाले सब डाले थे उसमें। अब इसे डालने के बाद में हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है, जब हम इसमें प्रेशर कुकर को गैस में रखें तो इसमें गुलठी या गांठें ना पड़े। तो मिक्स करने के बाद में इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। कम से कम 3 से 4 विशल आने तक आपको इसको पकाना है। 4 विशल के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। प्रेशर निकलने के बाद में हम इसे खोल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 विशल आ गई थी। मैं अभी प्रेशर खोल के दिखा रही हूँ आपको प्रेशर कुकर। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना, बिल्कुल स्मूथ हमारा चने का साग बन के तैयार हो गया है। कलर बिल्कुल नेचुरल है। मैंने यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल कलर आया है इस रेसिपी में। अब हम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इस पूरे रेसिपी को आप मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में जो कुकिंग होती है ना, उसमें बहुत लंबा समय जाता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के बर्तन में मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप पूरी रेसिपी को मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। यहाँ पे आप घी या सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें या फिर बटर ले लीजिए। रिफाइंड ऑयल का आप इस्तेमाल ना कीजिए। तेल गर्म होने के बाद में मैंने यहाँ पे डाली चुटकी भर हींग और कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक से इस रेसिपी का फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही मैंने लिया 7 से 8 कलियाँ लहसुन की कट करके, बारीक कट करके ली है। इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। बस बहुत ज़्यादा इसे हमें जलाना नहीं है, बस इसका जो ये देखिए, बस इस तरीके से इसे हमें पका लेना है।
यहाँ पे मैंने इसे फ्राई करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया था। अब मैं यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। सूखी हुई लाल मिर्च का जो फ्लेवर होता है ना, इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगा देता है, स्वाद बढ़ा देता है। यह सारी चीज़ें पकने के बाद में मैंने यहाँ पे डाला पकी हुई चने की दाल यानी चने के साग को। यहाँ पे इसे डालने के बाद में हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसी टाइम पे मैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन की खुशबू आ जाए हमारे चने के साग में तो 7 से 8 मिनट इसे मिट्टी के बर्तन में ही हमें कुक कर लेना। आप देखेंगे गैस बंद करने के बाद में भी इसकी कुकिंग होती रहेगी। तो यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए मैंने गैस से इसे उतार लिया है और ये हमारा चने का साग बन के तैयार हो चुका है। आपको भी इसे देखकर खाने का मन ज़रूर हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं गैस बंद करने के बाद में भी इसकी कुकिंग हो रही है। इसका मतलब है कि मिट्टी के बर्तन जब भी आप खाना बनाते हैं ना तो कुकिंग में भी टाइम लगता है और इसे ठंडा होने में भी काफ़ी समय लगता है। तो कितने अच्छे से कुकिंग हो रही है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली गेहूं की रोटी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे हमारे यहाँ पे मकई का आटा मुझे नहीं मिला था। तो मैं सिंपल सी बेसन और गेहूं के आटे को मिक्स करके मैंने रोटियाँ बनाई हैं। एक साइड में मैंने राइस रखा है और अब मैं रखूँगी चने का साग। आप सभी को चने का साग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चने की साग को आप कई वैरायटी में बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं और भी कई नई वैरायटी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।